दृष्टि क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष का फर्स्ट लेक्चर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसमें आप लोग को इंट्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा हुआ है। जैसा आज आपका सेकेंड लेक्चर रहेगा, इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के नामीकरण कब से 2020 से पहले यानी कि 1836 तक के 2020 तक में कितने बार इसके नाम में परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान से देखते हैं। फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं और आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम, जैसे आपको लेखपाल की वैकेंसी आप देख ही रहे हैं और बीओ के एग्जाम में भी विशेष ये आपको काम करेगा। और उत्तर प्रदेश विशेष में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हर परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, तो आप देखिए जस्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम तक सफर। तो वर्तमान नाम तक के सफर, इसका मतलब क्या है कि पहले 1 जनवरी, कब की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 1836। तो 1 जनवरी 1836 की बात करो तो इसको हम किस नाम से जानते थे, तो पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे उसकी बात कर लें। इसको जानते थे उत्तर पश्चिम प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उत्तर पश्चिम प्रदेश के नाम। तो आप पहला देखिए यहाँ पे उत्तर पश्चिम प्रदेश के नाम से 1 जनवरी 1836 में इसको उत्तर पश्चिम प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसको? उत्तर प्रदेश को। अगर हम सेकेंड बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं, आपके पास 15 फरवरी 1877 की, तो 77 में इसको अवध, क्या बोलते थे, अवध या आगरा, क्या बोलते थे, अवध या आगरा का प्रदेश बोलते थे, अवध या आगरा का प्रदेश बोलते थे। और इसके बाद आप ध्यान दीजिए, जब इसको इसके नाम से जाना जाता था तो यहाँ पे देखो, जब 15 फरवरी 1877 में इस नाम से जाना जाता था, तो 1 अप्रैल 1937, अब क्या आता है, 1 अप्रैल 1937 में, तो इसको हम किस नाम से जानते थे, तो हम उस समय इसको नाम क्या दिया गया था, इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इससे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। कब? 1 अप्रैल 1837। 1 अप्रैल 1837 को हम इसे क्या, संयुक्त प्रांत के नाम से जाने लगे। किसी की बात करें, उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को हम उत्तर प्रदेश, किसके, उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे। कब? आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लगा। उसके बाद हम बात करते हैं 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर, और 1 नवंबर 1956 में, तो 1 नवंबर 1956 में इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? स्थापना दिवस के रूप में स्थापना किया गया है। स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो एक बात, सबसे एक क्वेश्चन आता है कि जब स्थापना 1 नवंबर को हुआ है, तो अभी प्रथम बार यानी उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार 24 जनवरी 2018 को हमें किसके दिवस के रूप में, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ पे बात आती है कि स्थापना 1 को, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने 24 जनवरी 2018 को प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, यहाँ तक कि आपको आशा कि आप लोग को अच्छे तरीके से इतना क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बात ध्यान लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 1836 को उत्तर पश्चिम प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद 15 फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रदेश के बदल करके अवध या आगरा का प्रदेश के नाम से जाने लगा। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत। और बात करें 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से जाने
होने लगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि स्थापना दिवस यानी कि पहला उत्तर प्रदेश दिवस, प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया, ठीक है। ये बातें यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब विशेष ध्यान देना है ये यहाँ पे कि यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश की राजधानियां, भाई जब इसमें प्रदेश का नाम बदला तो राजधानियां भी बदली होगी। तो आप लोग पहले अगर यहाँ बात करें कि राजधानी कहाँ पे क्या बनाई गई, तो पहले जो आपकी राजधानी के रूप की बात करें 1836 में, किसकी बात कर रहे हैं 1836 में, तो 1836 में इसका राजधानी जो था वो था आगरा। कहाँ था? आगरा। तो पहली राजधानी बनाया गया था 1836 में आगरा। उसके बाद सेकंड की बात करें 1856 में इसको आगरा से हटाकर इलाहाबाद बनाया गया। क्या बनाया गया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद इसको 1856 में इलाहाबाद के नाम से इसकी राजधानी आगरा से हटाकर इलाहाबाद कर दिया गया। बात करते हैं यहाँ पर 1921 की, तो 1921 में जो हमारे प्रदेश की राजधानी थी इसको उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश आंशिक रूप से माने जाने लगे। कब? आंशिक रूप से मानने लगे क्या? उत्तर प्रदेश। और हम नहीं सॉरी आंशिक रूप से इससे हम इसकी राजधानी जो थी लखनऊ माने, लखनऊ। याद रखिए ये बात, याद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे 1921 में आपको लखनऊ आंशिक रूप से माने जाने लगा, ठीक है। इसके बाद बात करें 1935 में, तो इसको पूर्णतः या कह सकते हो लखनऊ को पूर्णतः राजधानी माने जाने लगा, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि 1935 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश को ही निश्चित किया गया है। क्या? यहाँ की इसकी राजधानी की बात की तो लखनऊ पूर्णतः अभी तक लखनऊ ही मानी जाती है, ठीक है। एक बार फिर विशेष से हम ध्यान देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसको देखते हुए, ठीक है। तो एक बात ध्यान दो, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का नामकरण आपको यहाँ दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानियां 1836 में आगरा से बदल के फिर उसके बाद यहाँ पे 1856 में इलाहाबाद कर दिया गया। फिर 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से और 1935 में लखनऊ पूर्णतः अभी तक आपकी जो राजधानी चल रही है वो क्या है? यही आपको यहाँ तक की राजधानी और लखनऊ ही चल रही है प्रेजेंट टाइम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट के बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो स्थापना दिवस तक हमने आपको बता दिया। पहली बार दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? याद रखिएगा 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। और एक बात और, ये इस पे डाउट ये है कि आप लोग जब आएगा क्वेश्चन तो इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है, तो उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। 2018 याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आप जान लो कि जैसे यहाँ पे एक बात और जान लो कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर मतलब किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहे हैं। एनसीआर अर्थात एनसीआर का मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ दिल्ली, जो दिल्ली है यहाँ पे मैप में देखो तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो एनसीआर से जो सटे हुए हमारे क्या है जिले, तो उनके कौन कौन से जिले जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं उस पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। एनसीआर का मतलब क्या होता है आप जान लो, नेशनल, क्या होता है? नेशनल कैपिटल और नेशनल कैपिटल, आर का मतलब होता है रीजन, ठीक है। अर्थात इसको हिंदी में बात कर लें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हमारे ऐसे कौन से जिले हैं, कौन कौन जिले हैं
जो उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, तो उनके कुल संख्या है कितने, 7 जिले आते हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, 7 जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो जब इतना आता है तो भाई इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि कितने जिले हैं, तो उसमें आपसे नाम पूछ सकता है कि कौन से, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे कभी कभी घुमा के देता है कि ऐसे कौन कौन से, मतलब इन 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से जिले जो एनसीआर में नहीं आता, ऐसा कौन सा जिला जो एनसीआर में नहीं आता। तो आपको 7 जिलों के नाम याद करना बेहद जरूरी है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो आपका रहेगा, याद रखिएगा, पहला जो रहेगा आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। दूसरी की बात कर ले तो दूसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका हापुड़। क्या रहेगा, हापुड़, ठीक है, याद रखिएगा हापुड़ रहेगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपको हो जाएगा मेरठ। क्या हो जाएगा, मेरठ, ठीक है। और चौथा जो जिला रहेगा, अगर हम चौथे जिले की बात करते हैं तो बागपत, बागपत। और अगर हम 5वें जिले की बात करते हैं तो 5वां जिला जो रहेगा शामली। क्या रहेगा, शामली रहेगा। और उसके बाद 5वें जिले के बाद अगर हम बात करते हैं 6वां जिला, तो आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर, ठीक है। और जो आपका 7वां जिला रहेगा, कितने हो गए आपको यहाँ पे, जैसे बुलंदशहर, 7वां हो जाएगा क्या, बुलंदशहर। तो 7 जिले हो गए, कौन कौन से याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, याद रखिएगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पहला क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर। आज गर्मी ज़्यादा है, लाइट नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं चल पाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा शूट करने पे। तो देखो क्या क्या है, याद रखिएगा इसको। 7 जिले हैं, कौन कौन से, जो आपके 7 जिलों के नाम दिया गया है जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतना याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम आगे आपका कंप्लीट हो गया है। देखो इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो यहाँ एक बात और जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो लगभग कितनी है, अगर लंबाई की बात करेंगे तो हो जाएगा 650। कितना है, 650 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम, तो इसके बाद बात ये भी आती है, तो उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा वो लंबाई आपके पास हो जाएगा 240 किलोमीटर, ठीक है। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे एक बात और क्वेश्चन एक निकल के आता है, आपसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या। क्या पूछेगा, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितना है, तो कुल जिलों की संख्या है 75। याद रखिएगा आप लोग, कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। और अगला हम क्वेश्चन बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। और इसके बाद देखो उत्तर प्रदेश हाँ, तो उत्तर प्रदेश बात करें, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल, अगर कुल मंडल की बात करते हैं तो मंडलों की संख्या हो गई, मंडलों की संख्या, तो आप याद रखिएगा 18 मंडल। कितने मंडल हैं, 18। और जिलों के अगर पूछता है तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उत्तर
प्रदेश में जिला पंचायत कितना, क्या पूछ रहे हैं, जिला पंचायतों की संख्या। तो जिला पंचायतों की संख्या जो है वो है आपके पास 75 है। कितनी है? 75। याद रखिएगा, अगर हम बात करें जिला पंचायतों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे कितना, 75 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको 3-4 टर्म इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे एक बात और याद रखिएगा, हमारे एक बात ये है टर्म में कि सोनभद्र, किसकी बात कर रहा हूँ, सोनभद्र। तो यहाँ पे देखो सोनभद्र की बात करता हूँ तो सोनभद्र जो हमारा जिला है यहाँ पड़ता है ये सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो हमारे कितने, जो हमारा 4 राज्यों की सीमा, कितने, 4 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने राज्यों की सीमा को, 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन, सोनभद्र। अब भाई बात आती है कि कौन जिला है, सोनभद्र है। और चारों राज्यों के नाम आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वो हमारा पहला राज्य कौन सा है, दूसरा क्या है और तीसरा कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा, पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा हो जाएगा तो उसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बाद हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा दूसरा। और तीसरा हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। और उसके बाद अगर हम बात करें चौथा, तो चौथा जो राज्य हमारा होगा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, कितनी बातें याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 4 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा, यानी सोनभद्र के 4, जो सोनभद्र जिला है वो उसमें जो है 4 राज्य ऐसे हैं जो हमारे सोनभद्र जिला को स्पर्श करते हैं, उनके सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं, ये यहाँ तक हो गया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा कर लिए थे क्या, सोनभद्र। सोनभद्र हमारा ऐसा जिला है जो कितने राज्यों को स्पर्श करता है सीमा को, 4 राज्यों को। 4 राज्यों के नाम आप आराम से याद रखिएगा, पहला रहेगा मध्य प्रदेश, दूसरा रहेगा छत्तीसगढ़, तीसरा रहेगा झारखंड, उसके बाद बिहार। उसके बाद हम बात करें अगर ललितपुर, जो हमारा ललितपुर जो है, तो ललितपुर हमारा एक ऐसा जो जिला है जो मध्य प्रदेश को 3 ओर से घेरा हुआ है। कौन सा, ललितपुर। ललितपुर को कितने, यानी 3 ओर से मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश घेरा हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, 3 ओर से जो घेरा हुआ है कौन, मध्य प्रदेश, ललितपुर को 3 ओर से घेरा हुआ है। एक बात आती है इसमें, 2-3 चर्चाएं और कर लेते हैं। जैसे क्या है कि देखो भाई, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें हमारा एक जो उत्तर प्रदेश की बात करें, एक ऐसा देश है, कौन सा, नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। और उसी के जस्ट नेपाल के ही स्पर्श करने वाले जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो जिला है वो लखीमपुर खीरी। क्या है, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला अगर आप बात आपसे पूछेगा कभी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी है तो इसमें एक बात और निकल के आती है कि सबसे छोटा जिला कौन सा होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला अगर बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, संत रविदास। क्या है, संत रविदास
रविदास नगर। याद रखिएगा 2-3 पॉइंट आपको अभी बता दिया गया है। एक आपको ये याद रखना है कि ललितपुर एक हमारा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश इधर भी है, ललितपुर इसके बीच में आता है। तो ललितपुर को जो तीनों तरफ से घेरा हुआ है। उसके बाद लखीमपुर खीरी जो होता है वो हमारा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो संत रविदास नगर है। ठीक है, ये बातें आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक चर्चा कर लिए। तो अब आगे जानते हैं राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक में हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक। तो सबसे पहले इसमें से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, बट इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं कहीं बन जाता है। तो सबसे पहले जान लो हमारे पशु, अगर पशु की बात करते हैं, पशु हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें पशु तो क्या है, बारहसिंघा। क्या है, बारहसिंघा। ठीक है, अगर हम बात करें पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प हमारा क्या है, तो अगर राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो पलाश। क्या है, उसे जानते हैं पलाश के नाम से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वृक्ष, तो वृक्ष जो होगा तो वृक्ष को हमारा कौन सा वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है अशोक का पेड़। कौन सा है, अशोक। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो गया पशु हो गया, पुष्प हो गया, और ये हो गया वृक्ष हो गया। वृक्ष क्या हो गया, इसके बाद वृक्ष के बाद अगर हम बात करें वृक्ष, तो हम लोग क्या बताते, देखो वृक्ष की बात हो गई तो अशोक। उसके बाद अगर हम बात करें पक्षी हो गई, तो पक्षी की बात जान लेते हैं। तो पक्षी जो हो जाएगी आपके पास वो है सारस। क्या है, सारस। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया सारस। और अगर खेल की बात कर लेते हैं तो जो खेल है, राजकीय खेल हमारा जो है वो है हॉकी। क्या है भैया, हॉकी। याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा आपके पास हॉकी हो जाएगा। और खेल के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो पशु याद हो गया, पुष्प याद हो गया, वृक्ष हो गया, और पक्षी हो गया, और खेल हो गया। और एक होता है नृत्य। तो नृत्य की बात कर लेते हो तो नृत्य जो होता है वो हमारा कौन सा नृत्य है, कथक। कौन सा है, कथक। तो ये हमारे पास आज इतने टॉपिक में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। और यहाँ पे पशु, पुष्प, वृक्ष और पक्षी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल इसी के आगे हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 3 में हम लोग चर्चाएं करेंगे। हाँ, एक बात और है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जो गलतियां त्रुटियां हो आप लोग उसको जरूर बताइए। और एक बात और है, जो बच्चे हमारे परेशान है कि इंटर वाली क्लास के लिए, तो वो भी आपकी क्लास चलाई जाएगी। थोड़ा सा कुछ दिन प्रॉब्लम यानी कि सर्वर प्रॉब्लम है, इस वजह से क्लास नहीं जा रही है। और हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, सर्वर के लिए बात किए हैं, तो हो जाएगा। तो आपको जल्दी से क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये इतने आपको आज इतना ही चर्चा। कल की क्लास इन लेक्चर नंबर 3 में आपको उत्तर प्रदेश विशेष के आगे हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।